नीट यूजी विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल युवाओं को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवा सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और वो अपने सवालों के जवाब मांगते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं को धमकियां दी जा रही है और पश्चिम बंगाल और बिहार में कई युवाओं को जबरन हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया और अब आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी उनकी अब की जा रही है। खड़गे ने इसे सरकार की घबराहट बताते हुए कहा कि सवाल पूछने वाले युवाओं को दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र और पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर इन सुझावों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। खड़गे ने पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए कानून का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि कानून बनने के बाद भी लगातार पेपर लीक की घटनाएं क्यों सामने आती रही। इसके अलावा उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में स्थायी नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए। खड़गे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि एनटीए को लंबे समय तक पूर्णकालिक निर्देशक क्यों नहीं दिया गया और इसके जवाब अब सरकार को भी देना चाहिए। कि उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और कहा कि परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हुए कहा कि युवाओं के सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। दरअसल नीट यूजी विवाद के बीच देश भर में छात्र संगठनों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। सरकार की ओर से पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा सुधारों की बात भी कही गई, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक बहस का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष युवाओं के सवालों और जवाबदेही को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। तो जंतर मंतर पर इस आंदोलन को खत्म तो करा लिया गया, लेकिन अभी भी आंदोलन की आग संसद से लेकर सड़क तक देखी जा सकती है, जहां एक और सीजेपी ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक पत्र लिखा गया और पत्र में कई तरह के सवाल सरकार से पूछे गए। ये भी सवाल किया गया कि कानून बनने के बाद भी लगातार पेपर लीक की घटनाएं क्यों सामने आती रही। इसके अलावा उन्होंने नेशनल टेस्टिंग जैसी एजेंसी यानी कि एनटीए में अस्थायी नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े किए। खड़गे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि एनटीए को लंबे समय तक पूर्णकालिक निदेशक इसका क्यों नहीं दिया गया और इसका जवाब सरकार को अब देना ही होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और यह भी कहा कि परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा गया और यह भी कहा गया कि युवाओं के सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। दरअसल नीट यूजी विवाद देश भर में छात्र संगठनों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीरें आई। हालांकि इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, जहां 28 जून से ही धरना प्रदर्शन देखने को मिला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और तमाम चीजें देखी गई। सरकार की ओर से भी पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा सुधारों की बात कही गई। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा और विपक्ष का यह भी आरोप है कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं हो जाती, बल्कि परीक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी अब लेने की जरूरत है और कई तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं।